हेलो फ्रेंड्स, आज एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जिसका टाइटल है कि रिले और कॉन्टेक्टर में क्या डिफरेंस है। देखिए, बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि रिले और कॉन्टेक्टर में क्या डिफरेंस है। तो आज मैंने सोचा कि इस पे एक प्रॉपरली वीडियो बनाना चाहिए जिसमें मैं कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा कि रिले और कॉन्टेक्टर में क्या डिफरेंस है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो रिले है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विचिंग डिवाइस है और कॉन्ट्रैक्टर जो है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विचिंग डिवाइस है। दैट मीन्स दोनों ही जो डिवाइसेस होती हैं ये स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं, या तो लोड को ऑन करेंगी या तो लोड को ऑफ करेंगी। तो इनमें सिमिलरिटी तो कॉमनली ये जनरेट होती है कि दोनों ही जो डिवाइस है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विचिंग डिवाइस है। अब देखिए, होता क्या है, जब आप कोई इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में आप जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि रिले और कॉन्टेक्टर में डिफरेंस बताइए, तो आपको कुछ फीचर्स या कुछ आपको जो पैरामीटर्स होते हैं उनके आधार पे बताना होता है कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो मैंने इस वीडियो में कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन करके और कंप्लीटली रिसर्च करके कुछ पैरामीटर्स निकाले हैं जिनके आधार पे मैं रिले और कॉन्टेक्टर में डिफरेंस बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला जो है ये कंपैरिजन क्या है। देखिए, जो रिले और कॉन्टेक्टर है, यदि मैं फर्स्टली बात करूं रिले की, तो जो रिले होता है ये हैंडल करता है लो करंट लोड को। दैट मीन्स जहां पे जो रिले यूज किया जाएगा ये यूज किया जाएगा लो करंट लोड के लिए। कॉन्टेक्टर कहां यूज किया जाएगा? जहां पे हाई करंट लोड होगा वहां पे क्या यूज किया जाएगा? कॉन्टेक्टर यूज किया जाएगा। अब देखो, सिंपली सी बात है कि कॉन्टेक्टर जो है, आपको याद रखना है, कॉन्टेक्टर जो है बेसिकली 10 एम्पियर से ज्यादा का यदि कोई लोड होगा तो वहां पे आप कॉन्टेक्टर का यूज करें, और यदि वहां पे 10 एम्पियर से कम का लोड होगा तो आप किसका यूज करें? रिले का यूज करें। तो यदि आपके पास कोई ऐसा लोड है जो कि हैवी लोड है, दैट मीन्स ऐसा लोड जैसे पंप लोड, मोटर लोड, जहां पे करंट रेटिंग क्या होती है? 10 एम्पियर से ज्यादा होती है, वहां पे आप क्या यूज कर सकते हैं? कॉन्टेक्टर यूज कर सकते हैं। रिले का आपको यूज कहां पे करना है? जहां पे जो करंट रेटिंग है वो 10 एम्पियर से क्या है? कम है, वहां पे आप किसका यूज करें? रिले का यूज करें। तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस ये बनता है लोड के बिहाफ पे या लोड के आधार पे कि यदि जहां पे करंट रेटिंग जो है ज्यादा जो है लोड की ज्यादा होगी वहां पे आप कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जहां पे करंट रेटिंग जो है लोड की काफी कम होगी, दैट मीन्स 10 एम्पियर से कम होगी, वहां पे आप रिले का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको पंप को ऑन या ऑफ कराना है वहां पे आप कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको कोई मोटर को ऑन ऑफ कराना है वहां पे आप कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वहां पे करंट रेटिंग काफी ज्यादा होगी। यदि आपके पास कोई मिनी पीसीबी है या नॉर्मल एलईडी बल्ब है, आपको उसको ऑन ऑफ कराना है, वहां पे आप रिले का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इनमें सेकंड पैरामीटर बिहाफ में क्या डिफरेंस बनता है। देखिए, जो रिले और कॉन्टेक्टर है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अगेन से रिले से। जो रिले है, रिले में जो होती है लेस सेफ्टी फीचर्स होते हैं। दैट मीन जो रिले है इसमें लेस सेफ्टी फीचर्स रहेंगे। कॉन्टेक्टर में क्या होंगे? हाई सेफ्टी फीचर्स होंगे। देखो, कॉन्टेक्टर जो है हाई सेफ्टी फीचर्स क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो लोड होता है, लोड भी काफी कॉस्टली होता है, तो उसको एक तरीके से प्रिवेंट करने के लिए, उसमें किसी टाइप के फ्लक्चुएशन से या अनबैलेंसिंग से बचाने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो? कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो, और इसमें सेफ्टी फीचर्स जो होते हैं ज्यादा होते हैं। यदि मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी में किसी टाइप का कोई फ्लक्चुएशन आता है, उससे करंट रेटिंग जो है अनबैलेंस होती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि उसमें जो है सेफ्टी फीचर्स ज्यादा होते हैं। रिले की यदि मैं बात करूं तो रिले में सेफ्टी फीचर्स कम होते हैं। रिले में सेफ्टी फीचर्स कम क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे लोड भी जो है एक 10 एम्पियर से कम का है, तो जो लोड है 10 एम्पियर से कम का है, तो वहां पे सेफ्टी फीचर्स ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। तो देखो, जो रिले है, रिले में यदि मैं बात करूं, आपका कोई भी जो लोड है वो ऑन ऑफ हो रहा है, तो वहां पे जो सेफ्टी फीचर्स रहेंगे ये कम रहेंगे। कॉन्टेक्टर जो है ये क्या करेगा? पूरे के पूरे जो लोड है उसको प्रिवेंट बचाए रखेगा। दैट मीन्स कोई अनबैलेंसिंग आ रही है या किसी टाइप का इलेक्ट्रिसिटी में फ्लक्चुएशन है, तो जो भी फ्लक्चुएशन आ रहा है हाई वोल्टेज में या हाई करंट रेटिंग में, उसको प्रिवेंट करने का जो काम रहेगा ये कॉन्टेक्टर का रहेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं कि रिले और कॉन्टेक्टर में क्या डिफरेंस बनता है। देखो, बेसिकली आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे
कि जो रिले है, रिले का जो साइज होता है ये काफी स्मॉल होता है। तो रिले आप, यदि मैं दोनों को आपके हाथ में दूं, रिले को दूं और कॉन्टेक्टर को दूं, तो आप इंडस्ट्री में पहचान पाओगे कि रिले कौन सी डिवाइस है और कॉन्टेक्टर कौन सी डिवाइस है। देखो बेसिकली जो रिले होता है, रिले का जो साइज होता है ये काफी स्मॉल होता है। कॉन्टेक्टर का जो साइज होता है, कॉन्टेक्टर का साइज देखो आप बड़ा होता है। तो कॉन्टेक्टर को साइज के बिहाफ में मैं देखूं तो कॉन्टेक्टर का जो साइज है रिले की तुलना में काफी ज्यादा होगा। तो साइज बिहाफ में यदि डिफरेंस करना चाहूं तो कॉन्टेक्टर का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू रिले के। तो दोनों ही जो डिवाइस होती हैं इंडस्ट्री में यूज की जाती हैं। यदि आपके सामने दोनों ही डिवाइस इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में कभी पूछा जाए कि बताइए रिले कौन सी डिवाइस है या कॉन्टेक्टर कौन सी डिवाइस है, तो आप दोनों को जो है एक साइज के बिहाफ पे कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो या डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब मैं नेक्स्ट देखूंगा कि नेक्स्ट इनमें क्या डिफरेंस बनता है। देखो बेसिकली जो रिले है, रिले एक सिंगल फेज पे काम करने वाला स्विचिंग डिवाइस है। जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर 1 फेज और 3 फेज पे काम करने वाला स्विचिंग डिवाइस है। यदि आप रिले को कंप्लीटली समझना चाहते हो, देखना चाहते हो कि रिले कैसे काम करता है, कितने टाइप का होता है, तो मैंने एक कंप्लीटली वीडियो बनाया हुआ है। आप जाकर के रिले की टोटल वर्किंग को समझ सकते हो। अलग अलग टाइप के रिले की मैंने वर्किंग बताई हुई है। वैसे ही सिमिलर यदि मैं देखूं कॉन्टेक्टर की, जो मैंने पूरी वर्किंग एक्सप्लेन की हुई है लास्ट वीडियो में, आप मेरे लास्ट वीडियो को देख सकते हो। दोनों की जो वर्किंग है और उनके जो दोनों की वर्किंग के जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल मैं अपनी लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो को जो है उसकी शेयर कर दूंगा। आप जाके उसकी कंप्लीट वर्किंग को समझ सकते हो। तो देखो जो रिले होता है, रिले बेसिकली सिंगल फेज पे काम करता है। कॉन्टेक्टर जो है बेसिकली सिंगल फेज और 3 फेज पे काम करता है। तो जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर में जो लोड होते हैं ये काफी हैवी होते हैं, जैसे मोटर लोड हो गया, पंप लोड हो गया, 10 एम्पियर से ज्यादा के लोड होते हैं। तो कॉन्टेक्टर का जो है एक तरीके से सेफ्टी फीचर्स भी ज्यादा होते हैं। इसीलिए सिंगल फेज और थ्री फेज की कोई भी डिवाइस होगी, यदि मुझे उस डिवाइस को या तो ऑन करना होगा या तो ऑफ करना होगा, वहां पे मैं किसका यूज करूंगा? कॉन्टेक्टर का यूज करूंगा। रिले का यूज मैं कहां पे करूंगा? जहां पे आपका बेसिकली सिंगल फेज की डिवाइस है, लो वोल्टेज पे काम होना है और एक प्रोटोटाइप आप बना रहे हो, जस्ट एज अ डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हो, कोई स्मॉल पीसीबी बना रहे हो, वहां पे आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो? रिले का इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों के जो वर्किंग डिस्क्रिप्शन है या जो दोनों का जो वर्किंग है, वो दोनों का ही वर्किंग एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विचिंग प्रिंसिपल पे काम करता है। यदि आपसे कभी पूछा जाए इंडस्ट्री में या इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में कि बताइए कौन सी डिवाइस सिंगल फेज पे काम करती है और कौन सी डिवाइस 3 फेज पे काम करती है, तो आपको बिल्कुल बताना है कि रिले सिंगल फेज पे काम करता है और कॉन्टेक्टर सिंगल फेज और 3 फेज दोनों पे काम करता है। चलिए अब हम देखते हैं कि इनमें और क्या डिफरेंस बन सकता है। तो देखो बेसिकली जो रिले है, रिले का जो लाइफ स्पान होता है ये क्या होता है? लॉन्गर होता है। तो रिले सिंगल फेज पे काम करता है और इसमें जो होते हैं सेफ्टी फीचर्स भी क्या होते हैं? काफी कम होते हैं। सेफ्टी फीचर्स कम होने की वजह से और सिंगल फेज पे काम कम होने की वजह से और करंट रेटिंग भी कम होने की वजह से जो रिले का जो लाइफ स्पान होता है ये ज्यादा होता है। यदि मैं कॉन्टेक्टर की बात करूं तो कॉन्टेक्टर का जो लाइफ स्पान होता है ये शॉर्टर होता है। देखो 3 फेज में से किसी एक फेज में फ्लक्चुएशन हो सकता है तो वो उसकी कॉइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है जो कॉन्टेक्टर के अंदर लगी हुई है। यदि कॉइल खराब हो जाती है तो कॉन्टेक्टर का जो लाइफ स्पान होता है वो भी कम हो जाता है। तो देखो बेसिकली इंडस्ट्री में यदि आप देखोगे तो इंडस्ट्री में यदि कॉन्टेक्टर यूज हो रहा है और वो 3 फेज के लिए यूज हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है वहां पे उसका जो लाइफ स्पान रहेगा ये काफी कम रहता है। जो रिले का जो लाइफ स्पान रहेगा वो ज्यादा, मैंने अब भी बताया आपको कि ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि सिंगल फेज पे काम कर रहा है और 10 एम्पियर से करंट रेटिंग जो लोड है उसका भी कम है, इस वजह से उसका जो लाइफ स्पान रहता है वो ज्यादा होता है। फिर देखो यदि मैं बात करूं रिले की, तो रिले में देखो लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है। दैट मीन्स इसमें जो मेंटेनेंस रहेगा ये काफी कम रहेगा, है ना। तो इसमें जो मेंटेनेंस रहेगा दैट मीन्स आपको बार बार कंट्रोल पैनल में जाके चेक नहीं करना पड़ेगा कि रिले खराब हो गया कि ठीक है, वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो लेस मेंटेनेंस रिक्वायर होता है। कॉन्टेक्टर में देखो मेंटेनेंस ज्यादा होता है। दैट मीन्स आपको कंट्रोल पैनल में इंडस्ट्री में जाके चेक करना होगा कि प्रॉपरली कॉन्टेक्टर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ऑब्वियसली बात है कि कॉन्टेक्टर से जो 3 फेज के जो हमारे पास हैवी लोड कनेक्ट है जिनकी रेटिंग 10 एम्पियर से ज्यादा है, तो दैट मीन्स वो भी लोड को जो है किसी टाइप का कोई इंपैक्ट कर सकते हैं या उसको खराब कर सकते हैं। तो आपको जो है कॉन्टेक्टर को उसमें ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस रिक्वायर होता है। आपको प्रॉपरली जाकर के चेक करना पड़ेगा कि कॉन्टेक्टर प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
तो जब कभी भी आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में एक कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए रिले में ज्यादा मेंटेनेंस होगा कि कॉन्टेक्टर में ज्यादा मेंटेनेंस होगा, तो ऑब्वियसली बात है कॉन्टेक्टर में ज्यादा मेंटेनेंस होगा, और आपको जाकर के चेक करना पड़ेगा कि कॉन्टेक्टर प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए अब हम एक नेक्स्ट डिफरेंस को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस बनता है। देखिए यहां पे जो आप ये देखेंगे, दोनों के ही मैंने क्या किए हुए हैं, जो रेटेड वोल्टेज है इनके आधार पे मैंने एक कंपैरिजन किया है कि जो रिले होता है, रिले का जो रेटेड वोल्टेज होता है ये 250 होता है, कॉन्टेक्टर का जो रेटेड वोल्टेज होता है ये 1000 वोल्ट होता है। तो बेसिकली यदि आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछा जाए कि बताइए कॉन्टेक्टर का जो है जो आपका रेटेड वोल्टेज होता है वो कितना होता है, तो आपको बताना है कॉन्टेक्टर का रेटेड वोल्टेज 1000 वोल्ट होता है। रिले का जो आप देखोगे रेटेड वोल्टेज होता है ये 250 होता है। तो आप एक रेटेड वोल्टेज के आधार पे भी एक कंपैरिजन कर सकते हो और देख सकते हो कि इनमें से कौन सी चीज जो है हाई वोल्टेज के लिए यूज होगी, कौन सी चीज जो है लो वोल्टेज के लिए यूज होगी। तो देखो इस वीडियो में मैंने कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या डिफरेंस बनते हैं रिले और कॉन्टेक्टर के बीच में। यदि मैं फिर से इसको रिवाइज कराऊं तो जो रिले है, रिले कहाँ यूज होगा, जहां पे सिंगल फेज में आपको काम करना होगा, जहां पे आप कोई प्रोटोटाइप बना रहे हो, या फिर इसके अलावा आप ये देखोगे कि सिंगल फेज में है, 10 एम्पियर से कम लोड में है, वहां पे आप रिले का इस्तेमाल करें। कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल आपको कहां पे करना है, जहां पे आपकी सिंगल फेज या 3 फेज का आपके पास कोई लोड हो, जहां पे 10 एम्पियर से ज्यादा जो है करंट रेटिंग हो, वहां पे आप किसका इस्तेमाल करें, कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करें। तो इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि बेसिकली कंट्रोल पैनल बनाना होता है, हर इंडस्ट्री में कंट्रोल पैनल यूज होते हैं। अब जो कंट्रोल पैनल होते हैं उनमें स्विचिंग डिवाइस यूज होगी, जो स्विचिंग डिवाइस होगी वो रेटिंग के बिहाफ पे तय होगी कि उसमें लोड किस टाइप का है। तो वहां पे इंडस्ट्री में अलग अलग कॉन्टेक्टर्स लगते हैं, अलग अलग टाइप के रिलेज लगते हैं। तो आपको ये देखना होता है कि कहाँ पे कॉन्टेक्टर रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे रिले रिक्वायरमेंट है। यदि जहां पे 3 फेज पे काम होना है, 10 एम्पियर से ज्यादा का लोड है, वहां पे आप कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करें, और जहां पे सिंगल फेज पे काम होना है, 10 एम्पियर से जो है कम जो है एक लोड है, वहां पे आप रिले का इस्तेमाल करें। देखो फाइनली जो है ये डिपेंड करता है कि आप क्या एप्लीकेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो मैंने अभी इस वीडियो में कंप्लीटली एक्सप्लेन किया कि आप एप्लीकेशन बेहाफ पे, लोड बेहाफ पे, रेटेड वोल्टेज बेहाफ पे, सेफ्टी बेहाफ पे या मेंटेनेंस बेहाफ पे कौन सी डिवाइस आपको यूज करना है। कॉन्टेक्टर और जो रिले हैं ये दोनों ही एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विचिंग डिवाइस है, दोनों का ही काम लोड को या तो ऑन करना है या तो ऑफ करना है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका एप्लीकेशन किस टाइप का है, आप किस टाइप का डेमोन्स्ट्रेशन बनाना चाहते हो, आपका जो वर्किंग है वो किस टाइप का आप रखना चाहते हो। यदि हैवी लोड पे रखना चाहते हो तो कॉन्टेक्टर का आपको यूज करना है, यदि आपको नॉर्मल लोड पे काम करना है तो रिले का यूज करना है। करंट रेटिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 एम्पियर से यदि ज्यादा का लोड होगा तो आप कॉन्टेक्टर का यूज करें, 10 एम्पियर से कम का लोड होगा तो वहां पे आप रिले का यूज करें। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। इसमें मैंने कंप्लीटली कुछ पैरामीटर्स को लेकर इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताया है। आगे के टेक्निकल रिलेटेड वीडियो देखने के लिए पीएलसी, स्काडा, ऑटोमेशन, ऑर्डिनो, पीसीबी डिजाइन, वीएलएसआई और सर्किट रिलेटेड कंप्लीट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू एंड गुड विशेष।